हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछले भाग में हमने कल्गी भगवान और देवी पद्मावती के प्रथम मंत्र मुग्ध कर देने वाले मिलन की कथा सुनी थी। आज हम उस कथा को आगे बढ़ाएंगे, जहां धर्म के वर्म साक्षात भगवान विष्णु के अवतार कल्गी भगवान विवाह के बंधन में बनते हैं। यह कहानी केवल एक विवाह की नहीं, बल्कि यह राजाओं के उद्धार और कल्गी भगवान के पिछले 10 अवतारों के वर्णन का अद्भुत संगम है। हम देखेंगे कि पद्मावती जी के पिता राजा बृहदत्त किस प्रकार कल्गी जी को अपने महल में लाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे राजा जो स्त्री बन गए थे, उन्हें अपना पुरुष तत्व कैसे वापस मिला। यह भाग आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति और इतिहास से भरा है। कल्गी भगवान का तेजस्वी रूप, पद्मावती जी की भक्तिपूर्ण स्तुति और राजाओं द्वारा दिया गया अद्भुत स्तुति गान, यह सब कुछ आपके सामने होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, पिछले प्रसंग में हमने देखा था कि पद्मावती जी कल्गी भगवान को सामने देखकर ठगी से रह जाती है। प्रेम के कारण उनकी वाणी गृहद हो जाती है। उन्होंने उन्हें साक्षात विष्णु भगवान जान लिया था। लज्जा के कारण सिर झुकाकर वह करुणा के सागर में की स्तुति करती है। हे संसार के स्वामी, धर्म के कवच, लक्ष्मी जी के पति, प्रसन्न हो। वह कहते हैं कि वह उन्हें पहचान गई है और उनकी शरण में आ गई है। वह स्वयं को धन्य और पुण्यवती मानती है, क्योंकि उन्होंने तप, दान, जप और व्रत आदि से कठिनता से आराधना किए जाने वाले योग्य कमल रूपी चरणों को पा लिया है। इसके बाद वह आज्ञा मांगती है, ताकि वह कल्गी जी के सुंदर चरण छूकर घर जा सके और अपने पिता राजा बृहदत्त को उनके शुभ आगमन की बात बता सके। पद्मावती जी के दूत द्वारा भगवान विष्णु के अंश कल्गी जी के विवाह की इच्छा से आने की बात सुनकर राजा बृहदत्त अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राजा पुरोहित, ब्राह्मणों, परिवार और मित्रों के साथ पूजा की सामग्री लेकर नाचते गाते और वाद्य बजाते हुए श्री कल्गी जी को लेने चल पड़ते हैं। उन्होंने अपनी नगरी कारुमती को झंडियों और सोने के द्वारों से सजा दिया था। राजा बृहदत्त तालाब के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि श्री विष्णु यश के पुत्र और भुवनों के स्वामी भगवान कल्की मणियों की वेदी पर विराजमान है। राजा उनके रूप का वर्णन देखते हैं। कृष्ण वर्ण के कल्की जी के अंग पर आभूषण ऐसे दमक रहे थे, जैसे घनघोर बादलों पर दीप्तिमान बिजली शोभा पाती हो। ये रूप की और सुंदरता की खान थे। पीले कपड़े पहने हुए और कामदेव के उद्यम को भी समाप्त करने वाले थे। लक्ष्मी जी के स्वामी कल्गी भगवान को देखकर राजा की आंखें आंसुओं से भर गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने विधि पूर्वक उनकी पूजा की। इसके बाद राजा बृहदत्त कल्गी जी को अपने राजभवन ले आए। वहां उन्होंने अपनी कन्या पद्मावती जी का कन्यादान किया। कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार पद्मनाभ भगवान विष्णु कल्गी जी को कमल के पत्ते जैसी आंखों वाली पद्मावती जी को विधि पूर्वक समर्पित किया गया। अपनी प्यारी पत्नी को पाकर कल्गी भगवान सज्जनों द्वारा सम्मान पाकर सिंहल द्वीप के उत्तम स्थान को देखने और उसकी विशेषता जानने के लिए कुछ दिन वहीं ठहर गए। अब कथा का सबसे अद्भुत मोड़ आता है। वह राजा जो पहले पद्मावती जी को देखने के कारण स्त्री बन गए थे और उनकी सखी हो गए थे, वे संसार के स्वामी कल्गी भगवान को देखते शीघ्र वहीं आ जाते हैं। ये स्त्रियां श्री भगवान कल्गी जी को देखती है, उनके चरण छूती है और उनकी आज्ञा से रेवा नदी में स्नान करती है, और स्नान के बाद वे फिर से पुरुषत्व को प्राप्त हुए, यानी वे फिर से पुरुष बन गए। यह कल्गी भगवान की अद्भुत कृपा थी,
जिन्हें उन्हें स्त्रीत्व रूपी नरक से उद्धार दिया, जिसमें वे पद्मावती जी को काम भावना से देखने के कारण पड़ गए थे। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पद्मावती जी का रंग गोरा है, जबकि कलगी जी का रंग काला है। पद्मावती जी के नीले कपड़े और कलगी जी के पीले कपड़े थे। नीले और पीले रंगों का यह मेल अत्यंत अच्छा प्रतीत होता है। अपने स्त्रीत्व से पुरुषत्व को प्राप्त करने वाले इन राजाओं ने कलगी जी का परम और अद्भुत प्रभाव देखकर उनकी शरणों में आकर बड़ी भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। हे देव, आपकी जय हो। आपकी कल्पना करने से संसार में तरह तरह की विचित्र कल्पनाएं पैदा होती है और आपके प्रभाव से वे साकार होती है। राजाओं ने कल्कि भगवान के पिछले अवतारों का वर्णन करते हुए उनकी स्तुति की थी, जो इस प्रकार है। पहला, मत्स्य अवतार। जब तीनों लोग प्रलय के जल में डूब गए थे, तब आपने धर्म सेतु के संरक्षण के लिए मत्स्य देह धारण की थी। दूसरा, वराह अवतार। जब वीर हिरण्याक्ष इंद्र को संहार करने चला, जब उसका नाश कर पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आप वराह के रूप में प्रकट हुए। तीसरा, कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के समय देवताओं की सहायता के लिए आपने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत धारण किया था। यह देवताओं को अमृत पिलाने के उद्देश्य से हुआ था। चौथा, नरसिंह अवतार। महाबलवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जिसने ब्रह्मा जी से विचित्र वरदान, न रात न दिन, न स्वर्ग न पाताल आदि का लाभ उठाया था, आपने नरसिंह रूप धारण किया और नाखूनों से उसके हृदय को फाड़ कर उसे यमलोक पहुंचाया। पांचवा, वामन अवतार। तीनों लोगों को जीतने वाले राजा बलि के यज्ञ में इंद्र के छोटे भाई बनकर आपने वामन का रूप धारण किया और छल से 3 पग भूमि मांगी। दान मिलने के बाद विराट रूप धारण कर आपने तीनों लोगों को नाप लिया और बलि के द्वारपाल होकर पाताल में रहे। छठा, परशुराम अवतार। जब हियर आदि राजाओं ने धर्म की मर्यादा को तोड़ा, तब आपने भृगु वंश में परशुराम के रूप में अवतार लिया और पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया। सातवां, राम अवतार। रावण के अत्याचार से दुखी तीनों लोगों का नाश करने के लिए आपने सूर्यवंशी राजा दशरथ के वहां राम के रूप में अवतार लिया। आपने विश्वामित्र जी से अस्त्र विद्या सीखी और रावण का उससे वंश सहित नाश किया। आठवां, श्री कृष्ण और बलराम अवतार। यदुकुल रूपी समुद्र के लिए चंद्रमा के समान वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर आपने अनेक राक्षसों का नाश किया और तीनों लोकों के पापों को दूर किया। नौवां, बुद्ध अवतार। वैदिक धर्म के अनुष्ठानों में आई क्रूरता देखकर आपने बुद्ध अवतार धारण किया और संसार त्याग द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की चतुराई भरा उपदेश दिया। राजा अंत में कहते हैं कि इस समय आप कली कुल की बुराइयों का नाश करने, पाखंडियों और मलेच्छों को दंड देने के लिए और वैदिक धर्म रूपी पुल की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। वे अपनी मुक्ति के लिए आभार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देवता भी आपके लीला नहीं जान सकते। वे कलगी जी से करुणा भाव से अपनी कृपा दृष्टि डालने का निवेदन करते हैं। तो दोस्तों, यह था कल्कि पुराण के उस अद्भुत अध्याय का समापन, जहां कल्कि भगवान और पद्मावती जी का विवाह संपन्न होता है और कल्कि भगवान की कृपा से पद्मावती जी को काम भावना से देखने वाले राजाओं को उनका पुरुषत्व वापस मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है कि स्वयं भगवान की शरण में आने पर बड़े बड़े दोष दूर हो जाते हैं।
राजाओं द्वारा की गई स्तुति हमें कल्कि भगवान के सभी दशा अवतारों की याद दिलाती है, जो धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अवतरित हुए। आपको इन अवतारों में से कौन सा वर्णन सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय के रहस्य के साथ। हर हर महादेव।